Hi, today we are going to learn midpoint circle algorithm for circle drawing. So this is the algorithm for midpoint. So how it is generated? अगर आपने ये सर्कल ड्रॉ किया है, ठीक है, तो मिड पॉइंट सर्कल एल्गोरिथम से आप इसे कैसे ड्रॉ करोगे? तो हम सेकेंड ऑक्टेंट से पहले 1/8 पार्ट 8 ऑक्टेंट होते हैं, सिर्फ इतना ड्रॉ करेंगे, ठीक है। उसके बाद सबकी सिमेट्री लेकर के हम पूरा सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। तो ये पूरी एल्गोरिथम से आप सिर्फ 1/8 पार्ट ही सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, जो अभी यहाँ मैंने मेंशन किया है। तो ये होता कैसे मिड पॉइंट से? आप जो है फॉर एग्जांपल आपने यहाँ से स्टार्ट किया, तो ये कोऑर्डिनेट्स आपके क्या हैं 0, अगर आपका सेंटर 0, है तो ये डिस्टेंस r है, ये 0, r है। फिर नेक्स्ट पिक्सल, क्योंकि कंप्यूटर ग्राफिक्स में आप पिक्सल्स को कनेक्ट करके कोई भी डायग्राम जनरेट करते हैं। तो सर्कल अगर आपको जनरेट करना है तो एक पिक्सल आपको सेलेक्ट करना होगा, फिर नेक्स्ट पिक्सल। तो यहाँ पिक्सल को मैंने काफ़ी बड़े साइज में दिखाया ताकि हम इजीली समझ सकें। तो इन केस सर्कल आपका इस तरीके से ड्रॉ होता है। तो हम क्या करेंगे, जो नेक्स्ट पिक्सल वैल्यूज है ई और साउथ ईस्ट, ठीक है, तो इसका मिड पॉइंट कोऑर्डिनेट्स हम निकालेंगे। तो मिड पॉइंट कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? ये आपका क्या हो गया, एक्स की वैल्यू 1 और वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ आर से -½ ठीक है, r - 1/2। तो ये m की वैल्यू होगी और ये m की वैल्यू हम सर्कल की इक्वेशन में पुट करेंगे। अगर वो सर्कल का इक्वेशन, सर्कल की इक्वेशन क्या होती है, x² + y² - r² = 0। अगर सर्कल का सेंटर 0 है तो अगर हम इसमें मिड पॉइंट को पुट करते हैं, मतलब न्यू x' y' जो m की वैल्यू है, अगर =0 है तो इट्स मीन जो पॉइंट है वो सर्कल पे लाई करता है। अगर ग्रेटर देन 0 है तो जो पॉइंट है वो आउटसाइड दी सर्कल है, और अगर लेस देन 0 है तो पॉइंट इनसाइड दी सर्कल है। तो यहाँ अगर हम देखें, यहाँ जो मिड पॉइंट वैल्यू है f(m) अगर हम निकालेंगे तो f(m) क्या आएगा, लेस देन 0, ठीक है। तो इसका मतलब इनसाइड दी सर्कल है। तो अगर मिड पॉइंट सर्कल के इनसाइड है तो इट्स मीन जो सर्कल है, सर्कल की लाइन है वो किसके नियरर है, ईस्ट के। ये डिस्टेंस कम है जबकि ये डिस्टेंस ज़्यादा है। तो जब ये नियरर ईस्ट है तो इट्स मीन नेक्स्ट पॉइंट आपका ईस्ट ही सेलेक्ट होगा। फिर ऐसे ही करके हम जो है नेक्स्ट पिक्सल सेलेक्ट करते जाते हैं और सर्कल हमारी ड्रॉ हो जाती है। तो इसके लिए क्या करना है, आपने ये सर्कल की इक्वेशन है, आपको f(m) तो m की वैल्यू जो है इवेल्युएट करनी है। अगर लेस देन 0 है तो आप क्या सेलेक्ट करोगे, ईस्ट। तो ईस्ट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 1, r, अगर ये 0, r है तो, और f(m) इज ग्रेटर देन 0 देन साउथ ईस्ट सेलेक्ट करोगे। तो हम एज्यूम करते हैं, जनरलाइज करते हैं कि ये पॉइंट आपका क्या है, xp, yp, ठीक है। बाद में हम इसको 0, r इससे रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन हम जनरलाइज करते हैं xp, yp, ये कोई पॉइंट p है। तो df(m) क्या होगा, xp इसमें पुट करेंगे इस इक्वेशन में, तो ये डिसीजन वैल्यू आएगी d, ठीक है। और इस डिसीजन वैल्यू को अगर हम देखेंगे इनसाइड द सर्कल है, ठीक है, इफ d इज लेस देन 0 तो आप क्या सेलेक्ट करोगे, ईस्ट। तो ईस्ट जब आप सेलेक्ट करोगे तो आपका पॉइंट क्या हो जाएगा, e। अगर हम e को देखें यहां, और ये xp है तो ये xp + 1, e हुआ xp + 1, yp, ठीक है, एज इट इज yp रहेगा ईस्ट के लिए। तो अगर हम मेरा xp + 1, yp ये सेलेक्ट होता है तो नेक्स्ट जो है इन दोनों में से हमें सेलेक्ट करना होगा। तो नेक्स्ट मिड पॉइंट m' हम इसमें पुट करेंगे f(m'). m' के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, xp + 2, m' का क्या है, क्योंकि 1, 2 x2 पिक्सल्स आ गए तो xp + 2, yp - ½ कितना इससे लेसर है, ½। तो इसको जब हम
सर्कल के क्वेश्चन में पुट करेंगे तो न्यू डिसीजन वैल्यू आएगी। एक्चुअली ये डिसीजन वैल्यू की तरह वर्क करता है। तो अब हम देखते हैं कि डिसीजन वैल्यू कितने डिफरेंस से चेंज होता है जब ईस्ट सेलेक्ट होता है। इसलिए डेल्टा ई फाइंड किया तो डी न्यू माइनस ये आपका डी जो प्रीवियस वाला था, तो आपकी इक्वेशन क्या है 2xp प्लस 3, जो आप यहां देखेंगे कि 2x प्लस 3 से ये डेल्टा ई है। ठीक है, सो दिस इज डेल्टा ई। ऐसे ही जब साउथ ईस्ट सेलेक्ट होगा तो आपका मिड पॉइंट, नेक्स्ट मिड पॉइंट वैल्यू आपकी ये m डबल डैश होगी। और m डबल डैश क्या होगा, xp प्लस 2 yp माइनस 3/2। 3/2 कैसे हुआ, ये 1 तो लेसर होगा प्लस 1/2 और लेसर होगा, तो इसलिए ये 3/2 हो गया। तो इसको जब हम डेल्टा एस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, आप यहाँ ये इसको पहले आप सर्कल में पुट करेंगे, सर्कल के क्वेश्चन में, और उसको फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे डी न्यू डैश माइनस डी, तो ये इक्वेशन आएगी। सो दिस इज डेल्टा एस सी। ठीक है, और देखिए जब भी आप ईस्ट सेलेक्ट करेंगे तो सिर्फ x की वैल्यू इंक्रीज होगी, y एज इट इज रहेगा। और जब साउथ ईस्ट सेलेक्ट करेंगे तो x इंक्रीज होगी और y जो है एक डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, 1 पिक्सल डिक्रीज होगा। तो इस तरीके से आपको डेल्टा एस और डेल्टा ई सिलेक्शन के फाइंड हो गए। अगर हमने एज्यूम किया कि x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू r है, जहां xp जो है अब 0 हो जाए, y इक्वल टू r हो जाए, तो अगर हम यहां पुट करें x को 0, तो ये क्या हो जाएगा, 0 प्लस 1 का स्क्वायर मीन 1, yp भी 0 है, और माइनस 1/2 का स्क्वायर दैट इज 1/4 माइनस r स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 5/4 माइनस r स्क्वायर। तो 0 r जब हमने पुट किया, yp आपका क्या होगा, वो r होगा, xp 0 होगा। तो इसमें हम देखें तो क्या होगा, r माइनस 1/2, ये 1/4 आएगा माइनस r स्क्वायर। तो r माइनस 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ कर लेते हैं, r माइनस 1/2 का स्क्वायर, r स्क्वायर प्लस 1/4 माइनस r। तो r स्क्वायर प्लस 1/4 माइनस r, तो ये r स्क्वायर कटेगा, तो 1 प्लस 1/4 माइनस r, तो ये दैट इज इक्वल टू 5/4 माइनस r। तो ये आ गया 5/4 माइनस r। ठीक है, जब आप xp और yp की वैल्यू 0, r रखेंगे तो डिसीजन वैल्यू 5/4 माइनस r। और जब d लेस देन 0 होगा तो आपको ईस्ट सेलेक्ट करना है। तो ईस्ट में नेक्स्ट डिसीजन वैल्यू कैसे चेंज होगा, डेल्टा ई से, और डेल्टा ई की वैल्यू आएगी 2xp प्लस 3। तो यहाँ 2x प्लस 3 मैंने रख दिया है, x और y ये है वैल्यू है। और ईस्ट पे x इंक्रीज होगा और साउथ ईस्ट पे x इंक्रीज होगा, y डिक्रीज होगा। अब ये है कि अगर इतना आपने रन किया तो आपका केवल 1/8 पार्ट रन वो होगा, सिर्फ इतना जो है आपका डायग्राम ड्रॉ होगा। और कंप्यूटर ग्राफिक्स में जब आप कंप्यूटर पे रन करते हैं तो वो क्या होते हैं, आपका 0 यहाँ पे होता है। ठीक है, तो अगर ये प्रोग्राम इतना रन करेंगे तो आपका सिर्फ इस तरीके से सर्कल ड्रॉ होगा। अब हम क्या करते हैं, इसकी सिमेट्री ले लेते हैं। अगर ये एक्स वाई है तो इसकी सिमेट्री y इक्वल टू एक्स के अराउंड क्या होगी, y कॉमा एक्स। तो यहां पे हम नया पुट पिक्सल लिखेंगे, पुट पिक्सल y कॉमा एक्स। तो आपकी सर्कल कैसे ड्रॉ हो जाएगी, इतना पूरा 1/4, और कंप्यूटर पे ये इस तरीके से दिखेगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम सिमेट्री लेंगे। एक्स वाई की सिमेट्री क्या हो जाएगी, माइनस एक्स कॉमा माइनस वाई, वाई कॉमा एक्स की यहाँ माइनस वाई कॉमा माइनस एक्स। ठीक है, तो इस तरीके से सिमेट्री लेकर के हम पूरा सर्कल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, पुट पिक्सल आपको 8 टाइम लिखना होगा। लेकिन जब अगर आपने सिर्फ पुट पिक्सल 8 टाइम लिखा और इस तरीके से पुट पिक्सल की वैल्यू मेंशन की, फिर भी आपको केवल 1/4 पार्ट ही कंप्यूटर में विजिबल होगा। तो अगर आपको पूरा सर्कल देखना है तो इसका सेंटर 0 की बजाय कुछ और रखना पड़ेगा। तो बुक में क्या होता है, XC और YC इसका सेंटर एज्यूम करते हैं। तो पुट पिक्सल क्या हो जाता है आपका, पुट पिक्सल नेक्स्ट हो जाता है पुट पिक्सल
इससे ट्रांसलेट कर देते हैं एक्स सी और वाई सी से, तो हर जगह एक्स सी और प्लस एक्स कॉमा वाई सी प्लस वाई हो जाता है। फिर इसमें क्या होगा, एक्स सी प्लस वाई और वाई सी प्लस एक्स। ठीक है, इसको ड्रॉ करने के लिए क्या होगा, एक्स सी माइनस एक्स और वाई सी माइनस वाई। तो इस तरीके से ये सेंटर आपका यहाँ कहीं एक्स सी और वाई सी हो जाता है और आपको पूरा सर्कल विजिबल हो जाता है। सो दिस इज मिड पॉइंट सर्कल एल्गोरिथम। थैंक यू।